हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करने वाले हैं और ये पूरी जो है हैंड रिटन नोट्स है जो मेरी द्वारा बनाई गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सिलेबस क्या है, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आपका हर एक चैप्टर का नोट्स इसी तरीके से प्रोवाइड होगी और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको देखना है, यहाँ पे इसमें इंट्रोडक्शन में आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, यानी कि 4 टॉपिक पे आपको पढ़ना है इसमें, जिसमें क्या है, ठीक है, इसमें हमको 4 टॉपिक पे ध्यान दे रहा है। देखिए सिलेबस क्या है इसका, आप लोग यहाँ देखिएगा। पहला आपको क्या पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट की क्या डिफिनेशन होती है, कंक्रीट क्या होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद प्रेफरेंस टू कंक्रीट ओवर अदर मटेरियल्स, यानी कि अन्य निर्माण सामग्रियों की अपेक्षा जो है कि कंक्रीट की क्यों वरीयता दी जाती है, ये है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि कंक्रीट की क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीसन ऑफ कंक्रीट का डिफिनीसन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, कंक्रीट का डिफिनीसन हम लोग जानते हैं। कंक्रीट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो कंक्रीट एक क्या है, कंक्रीट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल निर्माण सामग्री है जो क्या होता है, सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कंक्रीट जो होता है इन 4 मटेरियल्स का क्या होता है, मिश्रण होता है। बोले तो सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। अभी मैं बताऊंगा कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट जो होता है क्या होता है, एक निर्माण सामग्री है जो सीमेंट एवं कुछ अन्य पदार्थों का मिश्रण होती है। कंक्रीट की विशेषता यह होती है कि पानी में मिलाकर यदि छोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, धीरे धीरे कठोर होने लगता है और यह सॉलिड स्टेट अपनी प्राप्त कर लेती है। ठीक है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोले तो जब किसी मटेरियल में हम लोग जल को मिलाकर उसमें जो अभिक्रिया होती है वही होता है हाइड्रेशन का हिंदी होता है जलीकरण। ठीक है, और इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कंक्रीट में 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, इसको भी देख लीजिए। तो कंक्रीट में 4 भाग होते हैं। बेसिकली कंक्रीट में 4 भाग होते हैं। एक क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल, बोले तो जो हमारे मटेरियल्स को कंबाइंड करता है, यानी कि बांध देता है, बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। इन 4 चीज़ का क्या होता है, मिश्रण होता है कंक्रीट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाइंडिंग मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बाइंडिंग मटेरियल्स में क्या हम लोग यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाइंडिंग मटेरियल क्या है। बाइंडिंग मटेरियल बोले तो बंधक पदार्थ। बाइंडिंग मटेरियल का मतलब क्या हो गया, बंधक पदार्थ, यानी कि जो हमारी मटेरियल्स को बांधने का काम करता है। तो इसके रूप में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सीमेंट का यूज करते हैं। सीमेंट हमारा क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, चूना बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट का और मिट्टी का भी इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीमेंट जो होता है मुख्य रूप से चूना और मिट्टी का बना होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीमेंट जो होता है चूना और मिट्टी का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें चूना जो होता है लगभग 60% होता है और जो मिट्टी होती है लगभग 40% होती है। ठीक है, 40% मिट्टी मिलाई जाती है सीमेंट में। सीमेंट को बनाने की विधि आपको पढ़ा होगा, आपने तो पढ़ी होगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में फर्स्ट सेमेस्टर में। जो सीमेंट होता है 2 तरीके से बनाया जाता है, एक ड्राई प्रोसेस होता है और एक वेट प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें एक में पानी मिलाया जाता है और एक में पानी नहीं मिलाया जाता है। इस तरीके से आपका सीमेंट समझ रहे हो बनता है। ठीक है, और सीमेंट जो होता है बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं। ठीक है, फाइन एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि देखिए, फाइन मतलब जो होता है जिसके पार्टिकल्स जो हैं, जिस मटेरियल्स के पार्टिकल बहुत बारीकी हो, बोले तो जिनकी साइज़ 4.75 mm से कम होती है, उसे बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। देखिए मैंने किस तरीके से इसको समझाया है कि इस तरीके से टॉपिक वाइज यदि आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर अच्छा अंक देगा। इस तरीके से आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो फाइन एग्रीगेट में आते हैं।
तो सबसे मेन इसमें भूमिका निभाता है सैंड बोले तो बालू। उसके बाद क्या हो जाएगा सुर्खी, स्टोन, सिंडर, जले हुए क्ले, यूज आदि इसमें क्या करते हैं यूज आते हैं फाइन एग्रीगेट में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसकी जो एरिया होती है सरफेस एरिया ये अधिक होती है कोर्स एग्रीगेट के एरिया से। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट के एरिया से इसकी ज़्यादा होती है क्या सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से फाइन एग्रीगेट को बिछा दिया। ठीक है, तो ये जो एरिया होती है ज़्यादा कवर करती है, तो इसका एरिया जो होता है सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये सबसे अधिक होता है, यानी कि कोर्स एग्रीगेट से अधिक होता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट के बीच जो बचे हुए भाग होते हैं फाइन एग्रीगेट ही भरते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने एक बीकर ले लिया है और उसमें कोर्स एग्रीगेट बोले तो कोर्स एग्रीगेट वह एग्रीगेट होता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मटेरियल्स के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो 4.75 mm से अधिक होते हैं। जैसे पत्थर हो जाएगा, आपका बजरी हो जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं जैसे अब मैंने यहाँ पे बनाया, और उसके बाद जो डॉट 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 आप देख रहे हैं वो क्या है फाइन एग्रीगेट है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए हमने जो आप लोग गिट्टी यूज करते हैं छतों में, लिंटलों में जो यूज किया जाता है, तो उसको भरने के लिए उसके बीच जैसे हम उसको किसी बीकर में रख देते हैं तो उसके बीच में काफ़ी गैप होती है, तो उसको भरने के लिए हम लोग फाइन एग्रीगेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा इसका यूजेस क्या है। ठीक है, इसका यूजेस देख लीजिए। फाइन एग्रीगेट का यूज कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग सड़क, फुटपाथ की परतों, जैसे मान लीजिए ये सड़क है आपकी, तो इस पे जो आपका जो लेयर बन जाता है एक तरीके से, जो पहले आपकी लेयर बन जाती है, तो उसके ऊपर एक देखिएगा आप बहुत पतली छोटी सी गिट्टी की एक बहुत बारीकी पार्टिकल्स बिछाए जाते हैं, तो वो जो होती हैं उसी का उपयोग यहाँ पे आपका किया जाता है। और आप देखे होंगे कि कंक्रीट का जब ढलैया हो जाता है, जैसे बीम और कॉलम की जब हो जाती है ढलैया, तो उसके ऊपर से जो प्लास्टर लगाया जाता है उसमें भी फाइन एग्रीगेट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, कंक्रीट में भी इसका यूज होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कोर्स एग्रीगेट क्या होता है। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि जिस मटेरियल्स के साइज़ यानी पार्टिकल्स के साइज़ 4.75 mm से 4.75 mm से क्या हो अधिक हो, तो वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। जैसे आप डायग्राम से समझ लेंगे इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कोर्स एग्रीगेट में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, तो उसको भी जान लेते हैं ना। तो कोर्स एग्रीगेट में बेसिकली ईंट के चिप्स, जैसे मान लीजिए ईंट को फोड़ दिया जाए तो उसमें जो पार्टिकल्स टूटते हैं उनको यूज किया जाता है। कंकड़ आपको यूज किया जाता है, इसमें बजरी यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये कोर्स एग्रीगेट के अंतर्गत आते हैं। कोर्स एग्रीगेट की जो सरफेस एरिया होती है वो फाइन एग्रीगेट से क्या होती है, कम होती है। बोले तो कोर्स एग्रीगेट की जो सरफेस एरिया होती है वो क्या होती है, फाइन एग्रीगेट से कम होती है। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या है, कोर्स एग्रीगेट का यूजेस देख लीजिएगा। कोर्स एग्रीगेट का जो यूजेस है वो है कंक्रीट, रेलवे और ट्रैक, यानी कि रोड में आपका क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। ये जो होते हैं कोर्स एग्रीगेट यूज किया जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंक्रीट में जो मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कंक्रीट में जो मिश्रण मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, बाइंडिंग मटेरियल्स पढ़े हैं, कोर्स एग्रीगेट पढ़े हैं, फाइन एग्रीगेट पढ़े हैं। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं वाटर, तो वाटर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वाटर का भी कुछ ना कुछ कंडीशन होता है कंक्रीट के लिए, तो आप कंडीशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। कंक्रीट ये है कि जो हम लोग कंक्रीट जैसे आप तैयार करने के लिए जो उसमें आप पानी मिलाएं, उसका पीएच वैल्यू, उस वाटर का पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए। यदि अम्लीय या क्षारीय होगा तो क्या होगी कि उसमें कुछ अन्य प्रकार की त्रुटियां हो जाएंगी, यानी कि दरारें पड़ने लगेंगी। तो इस तरीके से आपका जो मटेरियल्स होगा, जो कंक्रीट होगा, वो स्ट्रेंथ पावर नहीं दे पाता है। इसलिए उसमें क्या कहता है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की पीएच वैल्यू 7 रखा जाता है, उसी वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के गुण क्या क्या हैं। तो सिलेबस में क्या था आपका, पहला टॉपिक क्या था,
हम लोगों ने पहला टॉपिक कंक्रीट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट का जो पहला गुण होता है वो होता है वर्कबिलिटी, यानी कि कार्य करने की क्षमता उसकी क्या हो। तो कार्य करने योग्य कंक्रीट, आप यहाँ पे देखिए, कार्य करने योग्य कंक्रीट वह होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल और दूसरे पदार्थ एक निश्चित मात्रा में हो, ठीक है। यदि जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो कार्य करना कठिन होगा और मजबूती भी नहीं देगी, ठीक है। तो कंक्रीट में यदि क्या हो कि जल की मात्रा ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, तो कंक्रीट में यदि जल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगी कि उसको करना कठिन हो जाएगा, उसके कार्य को करना कठिन हो जाएगा और वह स्ट्रेंथ पावर भी नहीं देगा। क्योंकि इसमें यदि हम किसी भी चीज़ का लिमिट होता है, किसी भी चीज़ का सिस्टम होता है, जैसे हमको इतना रेशियो में मिलाना है तो उसका जो निश्चित रेशियो होता है उस रेशियो में, उस अनुपात में आप कंक्रीट या मटेरियल्स को यूज करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ पावर अच्छा देगा, आपकी मजबूती देगी, ठीक है। हर एक चीज़ की हर क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये होता है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट का जो है वह है वर्कबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि पृथक्करण, यानी कि उसको अलग किया जा सके, उसके मटेरियल्स को अलग किया जा सका है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि यदि कंक्रीट में पानी की मात्रा की आवश्यकता से कम हो, जैसे मान लीजिए कि कंक्रीट जो आप मटेरियल्स उसमें मिलाए हैं और उसमें पानी की मात्रा कम हो, तो इस स्थिति में क्या होगी कि कंक्रीट के कण आपस में बंध नहीं बना पाते हैं, उनके बीच जो है बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, अच्छे से नहीं मिल पाते हैं और हमारी संरचना वैसी नहीं बन पाती है जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं, कि जैसे उसको पृथक्करण किया जा सके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी जो है आपका स्ट्रेंथ जो है कि मस्ट है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ जो कंक्रीट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लगभग हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा आप स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा कि यदि यह कंक्रीट की संपूर्ण सामर्थ्य होती है जो बनाने के बाद प्राप्त होती है और यह बाइंडिंग मटेरियल्स पर निर्भर करती है, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे आपको मिलेगा कि जो बाइंडिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो बाइंडिंग मटेरियल की यदि क्वालिटी अच्छी है तो क्या करेगा कि हमारा कंक्रीट जो होती है स्ट्रेंथ पावर बहुत अधिक देगा, जिससे हमारी संरचना जो है मजबूती प्रदान होगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक और आता है चौथा है ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा कि लंबे समय तक टिकाऊपन होना चाहिए, ठीक है। जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल की क्वालिटी होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी उसकी अच्छी हो, अच्छे लंबे समय तक टिके। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि सामर्थ्य के साथ साथ कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यह वातावरणीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी संरचना जो है लंबे समय तक वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम चाहते हैं। तो ये होती है जो प्रॉपर्टी यहाँ पे कंक्रीट की, यह है ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्परमिएबल का मतलब होता है कि पारगम्य मतलब हो गया कि कंक्रीट की पारगम्यता 9 के बराबर मानी जाती है, ठीक है। कंक्रीट में अर्थात यह पानी नहीं सूखती है। कंक्रीट जो होता है बेसिकली इसमें पारगम्यता नहीं होती है, जैसे आर पार इसमें पानी नहीं जा सकता, तो यह मतलब इसमें पारगम्यता 9 के बराबर मानी जाती है। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि यह पानी नहीं सूखता है, ठीक है, कंक्रीट। उसके बाद देखिए छठे नंबर पे मैंने क्या लिखा है कि ब्लीडिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका बहाव हो जाता है, जैसे पानी आपकी ज़्यादा हो गया कंक्रीट में, जैसे मटेरियल्स में पानी आपने ज़्यादा यूज कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जब कंक्रीट में पानी की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो उसमें पानी का रिसाव होने लगता है। जैसे आपने देखी होगी आपके घर वगैरह बन रहे होंगे, तो जब आप मोटार या फिर किसी भी कंक्रीट का जब बना रहे होंगे तो उसमें जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जल का रिसाव होने लगता है, अलग होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। ये प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो है इसका प्रॉपर्टी सातवां इसका प्रॉपर्टी है कि मिनिमम डायमेंशन चेंज, ठीक है। कंक्रीट का मतलब हो गया कि जैसे आकार कम से कम आपका परिवर्तन होना चाहिए, तभी आपकी एक क्या होती है, अच्छी कंक्रीट बनने के बाद। जैसे मान लीजिए हमने 1/1 का कंक्रीट ढाल दिया, 1/1 मीटर क्यूब का, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसको बनने के बाद उसमें कम से कम परिवर्तन होना चाहिए, उसका डायमेंशन बहुत कम चेंज होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि क्या है कि एक अच्छा कंक्रीट हमारा तैयार हुआ है। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के गुण हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रेफरेंस टू कंक्रीट ओवर
अदर मटेरियल्स, इसका मतलब ये हो गया कि अन्य निर्माण सामग्री के अपेक्षा हम लोग कंक्रीट को वरीयता ज़्यादा क्यों देते हैं, ठीक है। तो इसकी भी रीज़न है, आप यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, इसमें क्या है पॉइंट वाइज है। तो इसे किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। कंक्रीट का मतलब ये हो गया कि आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, अभी प्लास्टिक के स्टेट में अभी नहीं होता है। अभी प्लास्टिक स्टेज से पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं, जब किसी भी शेप में हम लोग उसको डाल देंगे तो वो उसी का शेप ग्रहण कर लेता है। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया कि अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स की अपेक्षा इसको वरीयता दी जाती है, इसलिए कि यह आसानी से किसी भी रूम में ढाला जा सकता है। दूसरी क्या है कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। सर्विस जैसे मान लीजिए कंक्रीट बनाने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, सैंड चाहिए बोले तो फाइन एग्रीगेट चाहिए, कोर्स एग्रीगेट चाहिए, वाटर चाहिए और बाइंडिंग मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो यही हमको चीज़ चाहिए जो हमको आसानी से मिल जाती है, इसलिए हमको हम इसके क्या कहते हैं वरीयता ज़्यादा देते हैं अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स के अपेक्षा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसकी सामर्थ्य और अवधि बाकियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। बाकी मटेरियल्स जैसे बाकी बाइंडिंग मटेरियल्स के अपेक्षा इसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ, पावर और इसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, इसका ज़्यादा होता है। तो अब यह एक चौथा टॉपिक है, चौथा पे देख लीजिए कि यह अधिक टिकाऊ होता है, ठीक है। कंक्रीट जो होती है अधिक टिकाऊ होती है। इस पर जैसे मान लीजिए कि हवा हो गया, पानी हो गया और आग या जंग जैसी प्राकृतिक चीज़ों का क्या होता है प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस मटेरियल्स को, इस कंक्रीट को हम लोग अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कि जैसे भवन निर्माण सामग्री के अपेक्षा हम लोग इसको वरीयता ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 5 स्टार बना लीजिएगा। ये भी पूछा जाता है, लगभग हर वाले एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लास्ट जो हमारा टॉपिक है एडवांटेज और डिसवांटेज, यानी कि इसकी क्या है एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या हैं कंक्रीट के और इसके हानि क्या हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम लोग देखेंगे क्या एडवांटेज सबसे पहले देखेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, ठीक है, लाभ। तो हम लोग देखेंगे लाभ इसकी क्या क्या है। इसका लाभ पहला आप देखिएगा पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य बोले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है काफ़ी बेहतर होता है माना जाता है कंक्रीट का। दूसरा क्या है, यह बहुत अधिक मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। यही होता है बेसिकली इसकी लाभ, एडवांटेज का मतलब यही हो गया आसानी से उपलब्ध हो सकता है, स्ट्रेंथ पावर इसकी अधिक होती है, ठीक है। टिकाऊपन होता है, इस पर हवा या पानी का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यह आप सब इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट यह है कि इसका परिवहन अन्य पदार्थों की तुलना में आसान होता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है एडवांटेज होती है। चौथा क्या है कि इसे आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी अदर मटेरियल्स की अपेक्षा ऊपर वाले हेडिंग बताया कि कोई अदर मटेरियल्स है, कोई अदर निर्माण सामग्री है तो उसके अपेक्षा हम लोग कंक्रीट को ज़्यादा वरीयता देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एडवांटेज, 4 पॉइंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, और एक बात और, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा इसे। अब देखिए डिसएडवांटेज, रुको जरा सबर करो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि, ठीक है। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है हानि। हानि इसकी क्या है कि इसका जो है तन्यता बोले तो टेंसाइल, जैसे इसकी तन्यता क्या होती है कमज़ोर होती है। दूसरा क्या है कि यह वज़न से काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। इसको भारी होता है ना, आप लोगों ने उठाया होगा कंक्रीट, क्योंकि इसमें कई मटेरियल्स यूज हो जाते हैं और वाटर जो होती है, ठीक है, इस वजह से ये क्या होते हैं काफ़ी लोड होते हैं, वजन हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, कठोरीकृत कंक्रीट एक दृढ़ पदार्थ है, ठीक है। तापमान परिवर्तन से इसमें फैलाव और संकुचन होता है। जैसे टेम्परेचर पे यदि जैसे क्या हो टेम्परेचर अधिक हो या कम हो तो टेम्परेचर ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होता है कभी कभी फैलाव हो जाता है, कभी कभी संकुचन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद लास्ट जो है निरंतर भार लगा रहने की स्थिति में कंक्रीट का बहाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने कोई पिलर आप ढाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई आप क्या कर रहे हैं एक पिलर ऐसे ढाल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें कंक्रीट को डालेंगे, जब इसमें कंक्रीट को डालेंगे तो देखिएगा आप इधर से क्या हो जाता है, एक इसका शेप लगाया जाता है, इसको रोकने के लिए फर्मा लगाया जाता है ना। तो इसे क्यों लगाया जाता है, ताकि कंक्रीट का बहाव ना हो। उसको कुछ टाइम बाद जैसे जब उसका सेटिंग हो जाता है
तो उसके बाद आप इसके फर्मे को हटा देते हैं जिससे उसका बहाव ना हो। तो ये आपका चौथा टॉपिक है जो आपकी क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये रहा आपका, और ये है कंप्लीट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर का सारे टॉपिक जो है मैंने कवर कर दिए हैं। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।